क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो उनके बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स पर वीडियो भी बना चुका हूँ और ये चौथा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसके बाद में भी और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। रेडियन के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि 60 डिग्री पर हम पाई बाई क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 45 डिग्री पर पाई बाई 4 लिखते हैं, तो ये कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और फिर इसके कुछ फार्मूलाज के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फंक्शंस, डोमेन और रेंज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 और 1। इसका ज़रूरत तो बहुत ही कम पड़ता है, लेकिन रेंज का ज़रूरत आपके क्वेश्चन में भी 1 नंबर का पूछ सकता है रेंज के बारे में कि बताइए साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो ये पूछ सकता है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेंज, आप याद कर लीजिएगा। और याद क्या करना है, हम आपको ऐसे बताएंगे चीज़ें, ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। समझ में आया। और डोमेन देख लीजिए, अब ये तो पूछे जाते हैं और ये कभी कभार इस पर कम बिलीव है, लेकिन मैं कहूँगा कि डोमेन भी आप लर्न कर लीजिएगा। 3 वर्ड में ही तो है, -1 -1 1। ये रियल नंबर और ये रियल नंबर में से माइनस कर देना है, सेम है। तो 3 ही फॉर्म में है, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म। तो इसको भी आप अच्छे से दिमाग लगा कर याद कर लीजिएगा। रेंज के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 इसका रेंज होता है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज हमारा ये होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन इनवर्स और फिर साइन π/4। आप आराम से साइन इनवर्स से साइन कट जाते हैं, π/4 आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकते, इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्या साइन इनवर्स एक्स के रेंज में, यानी कि इन दोनों के बीच में ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये लाई हो रहा है या लाई नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है जब भी हम इसको काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसके बारे में समझिए, ये लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव होते हैं ना, तो -π/2 यहाँ है। राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होता है तो π/2 यहाँ होगा। ठीक है, -π/2 का मतलब -90, आपको पता होगा। पाई का मतलब 180 होता है और यहाँ पर 90 पॉजिटिव होगा। समझ में आया। π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब क्या होता है बताइए, 45 डिग्री होता है। यानी कि इसके बीच में लाई करेगा π/4, यानी कि 45 तो आएंगे ही, 45 आएंगे ना। -90 और 90 के बीच में क्या 45 नहीं आएंगे, यानी कि π/4 आएंगे। तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है। समझ में आया। जब ही हम साइन इनवर्स से साइन काट देंगे और मेरा π/4 आंसर हो जाएगा। तो रेंज का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें जितने भी रेंज है ना, वो जब कटेगा तब जब इनके बीच में ये इसके एंगल लाई करेंगे, तभी ये कट सकता है, नहीं तो नहीं कट सकता। समझ में आया। तो याद रखिएगा, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। देखिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज और tan इनवर्स एक्स का रेंज बिल्कुल सेम है। समझ में आया। अब देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, 0 से पाई। और देख लीजिए कॉस और कॉस, देख लीजिए ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से स्टार्ट है। ये दोनों का जो रेंज होते हैं सेम है, 0 से पाई, 0 से पाई। क्लियर, समझ में आ गया। अब मेन बात है ये समझना और ये समझना, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है चीज़ें। देखिए सेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा 0 से पाई, लेकिन माइनस में दे रखा है ना π/2। π/2 का मतलब 90। इसका मतलब क्या है कि 90 को छोड़कर, π/2 का मतलब 90 को छोड़कर, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। समझ में आया। इसीलिए माइनस इसमें से -π/2 ये 90 हट जाएंगे।
90 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि π/2 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? अब देख लीजिए कोसेक इन्वर्स x, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। क्लियर? लेकिन इसमें जो ज़ीरो होते हैं, यानी कि कोसेक ज़ीरो का वैल्यू होते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसीलिए ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ज़ीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट ज़ीरो को छोड़कर इसका रेंज ये होगा। और इसमें π/2 को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर हमारा रेंज ये होगा, π/2 को छोड़कर, यानी कि 90 को छोड़कर, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोसेक ज़ीरो का वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसीलिए माइनस में ये दोनों दे रखे हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग समझते हैं डोमेन के बारे में। देखिए ये दोनों का देख रहे हैं ना, साइन और कॉस, ये दोनों का डोमेन सेम है, ठीक है, सेम है, -1 से 1, -1 से 1। टैन और कॉट ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों का डोमेन भी सेम है, रियल नंबर। साइन और कॉस दोनों भाई बहन हैं, इसका भी जो है डोमेन सेम है। अब देख लीजिए सेक इन्वर्स x और कोसेक इन्वर्स x, ये दोनों भी भाई बहन हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, भाई बहन हैं तो सेम है इनका डोमेन भी। रियल नंबर में से हमें क्या माइनस करने होंगे? रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, -∞ से +∞ तक, लेकिन उसमें से -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, -∞ से +∞ तक, लेकिन उसमें से -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सारे पार्ट्स आप इंट्रोडक्शन का देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जानते हैं, देखिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं। देखिए ये डिग्री रेडियन है, ऊपर वाले डिग्री और रेडियन है, और ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ज़ीरो रहे तो उसके रेडियन के फॉर्म में ज़ीरो होते हैं, यानी कि कुछ नहीं होते हैं। जब 30 डिग्री रहे तो हम क्या लिखते हैं, π/6, ठीक है। पाई का मतलब 180/6, डिवाइड दीजिएगा तो 6 3 = 18, 30 आ गया ना, 30 आ गया। तो वैसे ही 45 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में π/4 लिखेंगे, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, ठीक है। बाकी फार्मूलाज तो वही होते हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर 1। अब cos थीटा का बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है, 1 यहाँ लेकर आइए, √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। tan का देख लेते हैं, tan का क्या होता है 0, 30 डिग्री पर 1/√2, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। ऐसा ही है कोसेक 0 का वैल्यू क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 30 डिग्री का वैल्यू 2, 45 का वैल्यू √2 और 60 का वैल्यू 2/√3, ठीक है। ये साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है, ये साइन के जो है ना, फिर ये वैल्यूज़, इसको अगर आप पलट दीजिएगा, इन्वर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपको ये सब मिल जाएंगे। समझ में आया? सेक थीटा 0 का पर 1, 30 डिग्री पर 2/√3, 45 डिग्री पर √2, 60 डिग्री पर 2, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। 4 अपरिभाषित होते हैं, एक ये है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। और फिर क्या है, कॉट थीटा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होते हैं, यानी कि कॉट 0 डिग्री रहे तो उसका वैल्यू क्या होते हैं, नॉट डिफाइन। 30 डिग्री पर √3, 45 डिग्री पर 1, 60 डिग्री पर 1/√3 और 90 डिग्री पर 0, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। याद रखिएगा, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, और कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन, और सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, और कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन। ये आपको याद रखना है डिफाइन वाले, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। क्लियर? ये फर्स्ट ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स, प्लस है तो x + y बटा नीचे 1 - xy,
क्लियर, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, लेकिन इधर प्लस लग जाएंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। बस ये इंटरचेंज हो जाते हैं। देख लीजिए 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला है, और आप तीनों चारों को याद कर लीजिए अच्छे से। एक तो होता है tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में, तीनों होते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में? तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। और साइन के फॉर्म में क्या होते हैं? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। और कोस के फॉर्म में होते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इस पर भी क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।